सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आज की इस क्लास में हम लोग के फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश के लिए यानी आरपीएससी स्कूल लेक्चरर इंग्लिश के लिए जो टेस्ट सीरीज चली हुई है उस टेस्ट सीरीज का ये 12वां टेस्ट है और टेस्ट जो है वो है एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट का टेस्ट है और एज यू लाइक इट पे भी ये दूसरा टेस्ट है। एज यू लाइक इट पे एक टेस्ट पहले हो चुका है, ये दूसरा टेस्ट है। इस प्रकार से जो आपके ड्रामाज हैं उन पे दो दो टेस्ट रखे गए हैं। तो आज इस टेस्ट का हम सोल्यूशन करेंगे एज ए डेमो टेस्ट। जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट की ऑथेंटिक बहुत शानदार एकदम एग्जाम लेवल की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं वे कैंडिडेट्स देख सकते हैं, जान सकते हैं किस प्रकार के टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो मैं टेस्ट शुरू करने से पहले आपको थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी बता देता हूं कि ये वीनस टेस्ट सीरीज है जिसमें लिटरेचर, ग्रामर और साइकोलॉजी तीनों के टेस्ट होंगे। टोटल जो टेस्ट होंगे वो 50 टेस्ट होंगे, टोटल 50 टेस्ट होंगे। इस 50 टेस्ट में टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे और मेजर टेस्ट भी होंगे। मेजर टेस्ट से मतलब होता है जो कंप्लीट सिलेबस पर आधारित जैसा पेपर एग्जाम में आता है बिल्कुल उतने ही क्वेश्चंस के साथ होंगे। इस टेस्ट सीरीज के साथ आप लोगों को यानी 1700 क्वेश्चन जो हैं वो इस टेस्ट सीरीज में आप लोगों को दिए जाएंगे। यानी हर क्वेश्चन पेपर में 40 से 35 क्वेश्चंस लिटरेचर वाले में हो सकते हैं, ग्रामर वाले में 30 क्वेश्चंस होंगे। इस प्रकार से हमने क्वेश्चंस की संख्या रखी है। एक दो कभी कम ज्यादा भी हो सकता है, वो कोई विशेष बात नहीं है। टोटल जो इन क्वेश्चंस के अलावा 3500 क्वेश्चंस आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए और प्रोवाइड करवाए जाएंगे। मुझे लगता है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आप अपने सिलेक्शन के नजदीक जाते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से इस टेस्ट सीरीज में टोटल 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर पाएंगे और किस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर पाएंगे वो मैं अभी आप लोगों को इस टेस्ट के दौरान अपन डिस्कस करेंगे। आप पे जो भी कैंडिडेट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। ये ऐप आप डाउनलोड कर लें और किसी भी प्रकार की कोई जानकारी आप चाहते हो तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। जब आप प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे होंगे तब आपको वहां दो मिल सकते हैं वीनस वर्ल्ड। तो जो 40 से 44 MB के आसपास का जो है वो ही आप पे प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। दूसरा जो 8-10 के आसपास है 8-10 MB का वो आपको नहीं करना है। तो ये थी सामान्य जानकारी किसके बारे में, टेस्ट सीरीज के बारे में। अब अपन किस प्रकार के क्वेश्चंस हम रखते हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं, उनकी अपन एक एक करके डिस्कस करेंगे। ये जो टेस्ट है वो एज यू लाइक इट का दूसरा टेस्ट है। यानी एक टेस्ट पहले एज यू लाइक इट का हो चुका है, ये दूसरा टेस्ट है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक एक क्वेश्चन हमने क्यों डाला है टेस्ट में। एक एक क्वेश्चन टेस्ट में डालने की विशेष वजह है, पूरा सोच समझ के क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। पहला क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सी बात सही नहीं है। इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं वो पोइम हो सकती है, प्ले हो सकता है, ऐसे हो सकता है। जिसका भी टेस्ट है उसकी सभी प्रकार की सामान्य जानकारियों को शामिल करते हुए बनाया जाता है। ज्यादा क्वेश्चन नहीं बने इसलिए एक ही क्वेश्चन में बहुत सारी सूचनाएं डाल दी जाती हैं। देखिए पहला, एज यू लाइक इट इज ए पेस्टोरल कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर। तो इस टेस्ट में ये क्वेश्चन डालने की वजह यह है कि हम आपको ये सूचना देना चाह रहे हैं कि एज यू लाइक इट जो है वो पेस्टोरल कॉमेडी है। क्लियर होगी बात। रोमांटिक कॉमेडी है, पेस्टोरल कॉमेडी है, दोनों आपको मिले तो दोनों हैं, एक एक मिले तो एक एक है।
यानी ये सूचना आपको पता होनी चाहिए, ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि एज यू लाइक इट किस प्रकार की कॉमेडी है, तो कैसी है, पेस्टोरल। तो यानी ये बात बिल्कुल सही है। इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन इन 1599। ऐसा माना जाता है कि इस कॉमेडी को 1599 में लिखा गया। ऐसा माना जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि फिक्स डेट नहीं है इसलिए ऐसा माना जाता है, लेकिन ये कंफर्म है लगभग। फर्स्ट पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो इन 1623, और पहली बार फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुई कब, 1623 में। तो ये सूचना भी सही है। यानी इस क्वेश्चन के माध्यम से आपको ये जानकारी मिलेंगी कि कौन कौन सी चीजें आपको प्ले के बारे में पता होनी चाहिए। तीसरा देखिएगा, द प्ले इज सेट इन डेसी इन फ्रांस, इन ए डेसी इन फ्रांस। ये बता रहा है कि प्ले की जो सेटिंग है वो कहां है, प्ले कहां सेट किया हुआ है, तो ये फ्रांस में सेट है। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। ये अकेला भी क्वेश्चन हो सकता था, द प्ले इज सेट इन, और नीचे फ्रांस, इंग्लैंड ऐसे हो सकते थे, ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए हमने तय ये किया है कि एक क्वेश्चन में बहुत सारी सूचनाएं आपको दी जाएं, तो ये सही बात है। बट मोस्ट ऑफ द एक्शन टेक्स प्लेस इन अ लोकेशन कॉल्ड द फॉरेस्ट ऑफ ईडन। ये सूचना सही नहीं है। ये जो फैक्ट है, ये जो स्टेटमेंट है, ये सही नहीं है, क्योंकि वहां जिस फॉरेस्ट का जिक्र है वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है। कौन सा भाई, फॉरेस्ट ऑफ FOREST, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ARDN। इसकी स्पेलिंग कई जगह और तरीके से भी लिखी जाती है, तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन आप देखेंगे तो ये समझ में आ गई बात। यानी ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। डी जो ऑप्शन है इसको देखिएगा, द डायरेक्ट एंड इमीडिएट सोर्स ऑफ एज यू लाइक इट। शेक्सपियर ने इसको कहां से लिया, किस सोर्स से, जानकारी किस सोर्स से प्रभावित होकर शेक्सपियर ने एज यू लाइक इट कॉमेडी लिखी, ये सूचना इसमें है। ऐसा आपको पता होना चाहिए। मैकबेथ का सोर्स क्या है, एज यू लाइक इट का सोर्स क्या है, यहां से सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। तो वो क्या है, टॉम स्लोज की है रोजलिंड। ये एक नॉवेल है, ये क्या है कि नॉवेल है, टॉम स्लोज का रोजलिंड। और भी लिखते हैं कई बार इसकी जगह, इसके साथ यूफेस गोल्डन लेगेसीज, ये है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि इसका सोर्स क्या है। ये सोर्स है भाई रोजलिंड कह सकते हैं, ये भी मिल सकता है आपको लिखा हुआ। ठीक है, यूफेस गोल्डन लेगेसी, ये कब लिखा गया, ये 1586-7 में लिखा गया। और ये कब पब्लिश हुआ, ये देखिएगा। ठीक है, ये 1590 में पब्लिश हुआ। 1590 में क्या पब्लिश हुआ, ये टॉम स्लोज की जो रोजलिंड है उसके बारे में बताया हुआ है। तो ये सामान्य जानकारी किसके बारे में थी, एज यू लाइक इट के बारे में ये सामान्य सूचना थी। इतनी जानकारी आपको पता होना चाहिए। हमने हर टेस्ट में इस प्रकार का 1-2 क्वेश्चन लिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, ताकि उसमें पूरी सूचना मिल जाए। आप जब टेस्ट दें तो आप केवल इस पे ध्यान नहीं दें कि इनकरेक्ट कौन सा है, ये भी ध्यान दें कि करेक्ट कौन सा है, वो भी आपको समझना होता है। फर्स्ट ग्रेड में देखा गया है कि पुराने पेपर्स के माध्यम से कि जो क्वेश्चंस आते हैं वो ड्रामेटिस्ट, पोइट या एसिस्ट पे नहीं आते हैं। किस पे आते हैं, जो आपके सिलेबस में प्ले यानी ड्रामा है, जो आपके सिलेबस में पोइम है, जो आपके सिलेबस में ऐसे है, उस पे आपको क्या मिलता है, क्वेश्चन मिलता है। तो हमने भी ये कोशिश की है कि शेक्सपियर पे हमने कोई क्वेश्चन नहीं रखा है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे, सामान्य जानकारी आपको पता होनी चाहिए, लेकिन बाकी चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं हमें, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। इस प्रकार के क्वेश्चन हमने डाले हैं। इसकी वजह क्या है क्वेश्चन की देखिएगा, क्योंकि आपको कैरेक्टर्स के बारे में ठीक से पता होना चाहिए। जब आप ड्रामा पढ़ रहे हैं, जब आप प्ले को ठीक से समझ रहे हैं, तो उसके जो भी कैरेक्टर्स है, CHARACTERS, कैरेक्टर्स जो हैं उनकी आपको ठीक ढंग से समझ होनी चाहिए। वो समझ आपको है या नहीं है, इस बात को यहां ढूंढा गया है। आपको ये जो 3 क्वेश्चन हैं, ये एक A B C D, ये 4 अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन हमने इन 4 को क्या कर लिया, एक में ही मिलाने की कोशिश की है, ताकि क्वेश्चंस कम हो,
आपके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर कम आए लेकिन आपको सूचना ज्यादा मिले। देखो टच स्टोन कौन होता है, आप देखिएगा टच स्टोन जो है अकॉर्ड फूल होता है या जेस्टर होता है, ये सही बात है। टच स्टोन जो होता है वो कॉर्ड फूल होता है, ठीक है, ठीक है। किसके कोर्ट में होता है ये आप सब जानते हैं कि यही वो आदमी होता है टच स्टोन जो किनके साथ जाता है, रोजालिंड ऑस्ट्रेलिया के साथ वहां से चला जाता है, तो ये कौन है, कॉर्ड फूल है। अब सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकते हैं, हु इज अ कॉर्ड फूल इन एज यू लाइक इट। एज यू लाइक इट में कॉर्ड फूल कौन है, तब आप बताएंगे कि वो कौन है, टच स्टोन है। समझ में आ गई बात। ये कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए, मैं फिर कहता हूं बेटा, आवश्यक नहीं है कि जैसा पेपर मैं बना रहा हूं जो कि तो वहां से क्वेश्चन आए, लेकिन वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, किसी भी तरीके से मिलो, घुमा फिरा के मिले, आपको समझ आनी चाहिए चीजें। जैक्वेस कौन है, ये देखिएगा, जैक्वेस है डिसकंटेंटेड, असंतुष्ट, मेलैंक्लिक लॉर्ड, ये मेलैंक्लिक है। एक बार क्वेश्चन आया है, हु इज नॉन एज मेलैंक्ली कैरेक्टर। मेलैंक्ली कौन है इसमें, ऐसा क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ है, ठीक है, तो वो कौन है भाई, जैक्विस है, मेलैंक्लिक जैक्विस, ये भी क्लियर हो गई बात। चार्ल्स तीसरा है इसमें, चार्ल्स कौन है, आप भी आंसर करते रहिएगा, जो जो कैंडिडेट देख रहे हैं वो साथ साथ आंसर करे तो उसको पता चले कि भी उसकी तैयारी कैसी है और जान सके वो अपना स्तर। चार्ल्स कौन है, आप पे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें बहुत अच्छा है, नहीं भी करें, मानो कोई बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं, अपनी अपनी परिस्थितियां होती हैं सबकी, वो भी क्या करें, तैयारी इस ढंग से कर लें, अपनी इस ढंग से तैयारी करें, ऐसा मेरा आप लोगों को सुझाव है। चार्ल्स कौन है भी, लॉर्ड इन ड्यूक सीनियर्स फॉरेस्ट, ये नहीं है चार्ल्स, चार्ल्स एक रेसलर है, WRESTLER, चार्ल्स कौन अभी एक रेसलर है, एक पहलवान है चार्ल्स, ठीक है, तो ये क्या था, इनकरेक्ट था। उसके बाद देखिएगा सेलिया कौन है, सेलिया है ड्यूक फ्रेडरिक्स डॉटर, ड्यूक फ्रेडरिक की डॉटर है, ठीक है, तो ये आपको, ये भी सही बात है, ये ठीक नहीं था, तो ये आपका इनकरेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 3। एडम इन प्ले एज यू लाइक इट इज, एडम कौन है, देखो कैरेक्टर पे क्वेश्चन आएंगे। देखो प्ले में 3-4 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, प्ले का सोर्स क्या है, प्ले कब लिखा गया, कब पब्लिश हुआ, इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने चाहिए, ठीक ढंग से समझने चाहिए। फिर प्ले की थीम क्या है, प्लॉट क्या है, ये समझना चाहिए। प्ले में जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, वो समझना चाहिए। और उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट जो कथन है उनके, बहुत इंपॉर्टेंट जो कोटेशंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, अट्रेंसेस हैं, उनको भी आपको ठीक ढंग से देखना चाहिए। ये देखिएगा एडम कौन है इस प्ले में, एडम है अ फेथफुल ओल्ड सर्वेंट हु फॉलोज ऑर्लैंडो इनटू एक्साइल। एक्साइल का मतलब जहां वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन चले जाते हैं, ऑर्लैंडो भी तो उसके साथ जाता है, ये सही बात है। एडम कौन है, एक ओल्ड फेथफुल सर्वेंट है जो अपनी जमा पूंजी भी किसको दे देता है, ऑर्लैंडो को दे देता है, उसके साथ चला भी जाता है, बूढ़ा होता है। क्लियर हो गई बात, ये सही आंसर है। लेकिन आपको ऐसे नहीं सोचना है, आपको जो 3 ऑप्शन बचे हुए हैं इन पे भी जानकारी रखनी चाहिए। द सेकेंड सन ऑफ सर रोनाल्डी बॉयज, क्या एडम, एडम तो कौन है पता चली गया, तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है। देखो बेटा टेस्ट सीरीज और टेस्ट का मतलब ये नहीं होता है कि बस एक क्वेश्चन आपको मिला है बस उसको फटाफट आंसर करो चलो। टेस्ट सीरीज में टेस्ट देते समय आपको उसके चारों तरफ जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं सबके सब क्वेश्चंस पे बहुत अच्छे से नजर रखनी चाहिए, क्योंकि इंग्लिश में आप सब जानते हैं कितनी पोस्ट आती हैं और लिटरेचर में सब बच्चों की पकड़ हो ही जाती है, क्योंकि कहानी जैसी चीजें हैं याद हो जाती हैं, फिर 1-2 क्वेश्चन का मार्जिन होता है, 2-4 क्वेश्चन ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन गलत हो जाता है तो फिर बड़ा नुकसान देता है आपको। सेकेंड सन कौन है, सीधा क्वेश्चन आ गया, हु इज द सेकेंड सन ऑफ सर रोनाल्डी बॉयज इन द प्ले एज यू लाइक इट, सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, तो वो कौन है, जैक्विस डिबॉयज, GACQUES, जैक्विस डिबॉयज। कौन है भैया, जैक्विस डिबॉयज, ठीक है, वो जैक्विस अलग है, ये जैक्विस अलग है। अ डिसकंटेंटेड मेलैंक्लिक लॉर्ड, ये कौन है,
ये है JAQUS, ये जैक्विस है, ठीक है, और नन ऑफ दिस ये नहीं है। तो समझ में आ गई बात। ये क्वेश्चन क्यों लिया हुआ अभी मैं फिर कह रहा हूं कि जब हमारी टेस्ट सीरीज निश्चित रूप से बेस्ट होती हैं, उस बेस्ट होने की वजह ये होती है कि मैं जब टेस्ट सीरीज तैयार करता हूं, क्वेश्चंस बनाता हूं, तो उनको बहुत सोच समझने के बाद, पूरा टाइम देने के बाद क्वेश्चन को सेलेक्ट करता हूं, खुद एक बार पेपर बना लेता हूं, फिर उसको वापस से देखता हूं, तो फिर कुछ क्वेश्चंस अच्छे नहीं लगते, उनको हटा देता हूं, उनकी जगह खुद दूसरे क्वेश्चन डाल देता हूं। तो कई बार इसको मैं देख के फिर, तो अब देखिएगा अभी आगे क्वेश्चन नंबर 4, हु अनाउंसेस फेडरिक्स चेंज ऑफ हार्ट इन द प्ले। हु अनाउंसेस, कौन अनाउंस करता है? ड्यूक फ्रेडरिक, ठीक है, ड्यूक सीनियर का छोटा भाई ड्यूक फ्रेडरिक, जो उसको वहां से निकाल देता है। तो ड्यूक फ्रेडरिक का चेंज ऑफ हार्ट होता है, यानी वो अपने उसका जो मन है वो लास्ट में जाके बदल जाता है। जाता तो फॉरेस्ट में ये है कि ड्यूक सीनियर को नष्ट करेगा, मारेगा, बिल्कुल सेना वेना के साथ जाता है, लेकिन उसका मन बदल जाता है। बीच में ऐसी कोई घटना होती है जो उसके मन को पूरी तरीके से बदल देती है, ठीक है, आपको पता होनी चाहिए वो कौन सी घटना होती है। क्वेश्चन ये है कि ये बात आके ड्यूक सीनियर वगैरह बाकी सबको कौन इन्फॉर्म करता है, ये है, और उस कैरेक्टर का एकमात्र रोल यही है। ये क्यों पूछा जाए भी एग्जाम में, देखिएगा इस क्वेश्चन को एग्जाम में क्यों पूछा जाए, क्योंकि ये जो इन्फॉर्म करता है उस कैरेक्टर का पूरे प्ले में और कोई काम नहीं है। पूरे के पूरे प्ले में, पूरी कॉमेडी में ऐसा लगता है कि उस कैरेक्टर को केवल इसीलिए इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाना चाहिए ऐसा। तो वो कौन होता है? जैक्विस डिबॉयज होता है। वो कौन होता है? वो जैक्विस डिबॉयज होता है, जो कि रोनाल्डो डिबॉयज का बीच वाला बेटा होता है। बड़ा ही बड़ा कौन होता है? 3 बेटे होते हैं इसके। बड़ा ही बड़ा कौन होता है? ओलिवर। बड़ा ही बड़ा कौन होता है अभी? OLIVER, ओलिवर। दूसरा कौन सा होता है? जैक्विस। ये लिखे हुए ना, ये बड़ा बेटा, ये बीच वाला, ये सबसे छोटा, ठीक है। तो फिर ये कौन है? सर ओलिवर मार्टेक्स्ट। ये भी पता होना चाहिए। जब आप पे क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो तो सारे ऑप्शंस में नजर घुमाया करो। ये कौन है भाई? सर ओलिवर मार्टेक्स्ट। बताइएगा भाई, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि सर ये जो कैरेक्टर है ये वो होता है। ये एक विकार होता है, ठीक है, पुजारी कह सकते हो, जो क्यों आता है? टचस्टोन और ऑड्री की शादी के लिए इसको बुलाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि उनकी शादी के लिए किसको बुलाया जाता है, तो फिर ये होता है मार्टेक्स, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं आपको ये डेमो टेस्ट है, ये देखो, इसमें कोई छुपाने जैसी बात नहीं है। ये टेस्ट इसीलिए मैं आप लोगों को डेमो के रूप में दिखा रहा हूं कि आप जान सकें किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चन इसलिए लिया हुआ है और आप इस क्वेश्चन को इस ढंग से पढ़ें। इसका आंसर करो भी। हु इज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्ले एज यू लाइक इट, विपिंग ओवर द स्लेटर ऑफ अ डियर। एक डियर के स्लेटर पे उसके मारने पर उस समय रोता हुआ, प्ले में पहली बार उस कैरेक्टर को एक के डियर के मरने पर रोते हुए दिखाया हुआ है। तो वो कैरेक्टर कौन सा है? देखो, रोने वाला कैरेक्टर कैसा होता है? मेलेंक्लिक होता है। MELANCHOLIC। कैसा होता भी? मेलेंक्लिक होता है। और इस प्ले में मेलेंक्लिक कैरेक्टर कौन है ये आप जानते हैं, तो उसी आदमी को ऐसा दिखाया हुआ है, और वो कौन है? जैक्विस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एमियंस, बताइए भाई, एमियंस का इस पूरे के पूरे प्ले में क्या विशेष रोल है? एमियंस का क्या विशेष रोल है? ज्यादातर जो सॉन्ग्स गाए हुए हैं इस प्ले में, बहुत फेमस सॉन्ग है, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ठीक है, आप जानते हैं, बहुत फेमस सॉन्ग हैं। तो ज्यादातर वो किसके गाए हुए हैं? एमियंस के गाए हुए हैं, इसलिए इसका वो है, ठीक है। टचस्टोन कौन है? ये कॉट जेस्टर है, ठीक है, और ये हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। आइडेंटिफाई द कपल विच इज नॉट मैरिड इन द फाइनल सीन ऑफ द प्ले। 2 चीजें हो गई। एक तो फाइनल सीन में क्या होती है? बहुत सारी शादियां होती हैं, ये हो गई। अब कौन सा रह जाता है वो आपको बताना है। ऑर्लैंडो की शादी किससे हो जाती है? रोजालिंड से हो जाती है। कई बार ये पूछते हैं कितने कपल बनते हैं लास्ट में, ऐसा क्वेश्चन आता है। किसकी शादी किससे होती है? ऐसा क्वेश्चन आता है। किसकी शादी नहीं होती है?
ऐसा क्वेश्चन आता है। ओलिवर की शादी सिलिया से हो जाती है। ओलिवर सिलिया को देखता है और लव एट फर्स्ट साइट होता है, देखते ही प्रेम होता है, क्योंकि रोमांटिक कॉमेडी है और रोमांटिक कॉमेडी में एक थीम या फिर रोमांटिक कॉमेडी की एक विशेषता यह भी होती है कि उसमें लव थीम होती है, लव एट फर्स्ट साइट होता है, देखते ही प्रेम होने का भाव उसमें कहीं होता है, तो ये इसमें नजर आता है अपने को। और भी है, सिल्वियस की शादी फेब से हो जाती है, ये भी ठीक है, हालांकि बड़ी दिक्कतें आती हैं सिल्वियस को फेब से शादी करने में, लेकिन हो जाती है। और कोरिन की शादी जो है वो ऑड्री से हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। कोरिन कौन है ये आपको पता होना चाहिए। हु इज कोरिन इन द प्ले? कोरिन कौन है? काइंडली एंड जनरस सोल। एक कॉटन कोट लिखता हूं, कोटेशन लिखता हूं, काइंडली KINDLY, काइंडली एंड जनरस सोल, GENEROUS, जनरस सोल, SOUL। ये किसके लिए लिखा हुआ है? ऐसा पूछते हैं कि ये किसके लिए है प्ले में, तो कौन है? कोरिन है। एक बूढ़ा सा शेपर्ड होता है, ये बूढ़ा सा शेपर्ड होता है, नेचुरल फिलोसोफर भी कहा है इसको। टचस्टोन ने इसको TOUCH, टचस्टोन ने इसको प्ले में नेचुरल फिलोसोफर भी कहा है, NATUR, नेचुरल फिलोसोफर, PHILOSOPHER। पूछेंगे आपसे कि हु इज कॉल्ड एज नेचुरल फिलोसोफर इन द प्ले? कौन किसको कहा हुआ है? कोरिन को कहा हुआ है। किसने कहा? टचस्टोन ने कहा। टचस्टोन कौन है? एक कॉटली फूल है, ठीक है, तो ये चीज आप इसको समझ लेंगे, ठीक है। तो इसकी शादी किसकी होती है? ओडी के साथ टचस्टोन की होती है। किसकी नहीं होती है? कोरिन की नहीं होती है। इसका मतलब ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन अकेला रह जाता है? मानो ये ऐसे कैरेक्टर देते हैं कि भाई किसकी शादी नहीं होती है, ऊपर ही ऊपर दे दिया ऑर्लैंडो, फिर ओलिवर, टचस्टोन और कोरिन। यहां ओलिवर, टचस्टोन, ऑर्लैंडो और कोरिन। किसकी शादी नहीं होती है ऐसा भी पूछ सकते हैं। किसकी नहीं होती है? कोरिन की होती। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एज यू लाइक इट और मैकबेथ में अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। आप इनका टेक्स्ट जो है वर्ड टू वर्ड पढ़ लें। बाकी पोइम में तो ज्यादा नुकसान नहीं होता है, क्योंकि 8-8, 10-10, 20-20, 25-25 लाइन की पोइम है, तो 25 लाइन की पोइम आप सब लोग ठीक ढंग से पढ़ते हो। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आप करते ही हो, इनको थोड़ा ध्यान से देख लेना। Yes, the romantic comedy As You Like It is on the theme or themes of. As You Like It जो है उसकी थीम क्या है? देखो यहां रोमांटिक कॉमेडी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। थीम लव थीम है इसकी, बिल्कुल ठीक है। अजम्पशन एंड इनजस्टिस ये भी है, यानी किसी को किसी के जो वाजिब जो जगह है उसका जो हक है वहां से बेदखल किया हुआ है। इनजस्टिस अन्याय है, ये आप जानते ही हैं कि दोनों प्लॉट में ही दोनों को ही क्या किया हुआ है, अपने जो उनके राजकाज थे वहां से उनको बेदखल किया हुआ, तो ये है अन्याय उनके साथ हुआ है। फॉरगिवनेस, फिर वो माफ करते हैं एक दूसरे को, तो ये भी इसकी थीम है, यानी ऑल ऑफ दीज। अब क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि इनमें से कोई एक दे दें कि क्या ये एज यू लाइक इट की थीम है, तो आप कहेंगे इनमें से कोई एक भी दे तो आप मान लेंगे कि वो क्या इसकी थीम है। भाई थीम पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। Upon his father's death, how much was Orlando bequeathed? ऑर्लैंडो को कितने छोड़ के गए वो? ये कई बार फैक्ट होते हैं, कई बार क्या होते हैं? एग्जैक्ट फैक्ट होते हैं। कई बार EXACT एग्जैक्ट नंबर हो सकते हैं। ड्रामा में, प्ले में एग्जैक्ट नंबर होते हैं, जैसे 10,000 डे एंड नाइट, एग्जैक्ट नंबर है 10,000, ठीक है। इस प्रकार जो एग्जैक्ट नंबर होते हैं आरपीएस ने उनको पूछा है कि नहीं पूछा? पुराने पेपर उठा के देखें, पूछता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया कि कितने छोड़े। 1000 क्राउन होते हैं उसमें। क्या लिखा होता है? 1000 क्राउन लिखा होता है। कहां? ये कहां है? पहले एक्ट की पहले सीन की दूसरी लाइन, यानी एक्ट 1 कहां लिखा हुआ? ये एक्ट 1 सीन 1, और उसकी सेकंड लाइन में लिखा हुआ है कि मेरे लिए क्या है? 1000 क्राउन्स, ऐसे लिखा हुआ था वो लाइन, 1000 THOUSAND 1000 क्राउन्स ऐसे लिखा होता कि मेरे लिए ये छोड़ा हुआ था। तो कितने छोड़ के गए रोनाल्डो डी बॉयज?
इतने रुपए उसके लिए छोड़ के गए। ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया, आपको पता होना चाहिए। Where does जैक्विस डिसाइड टू गो एट द एंड ऑफ द प्ले? प्ले के एंड पर सब लोग फॉरेस्ट ऑफ आर्डन से वापस अपने अपने ड्यूकडम में चले जाते हैं। सबके सब चले जाते हैं, एक आदमी नहीं जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया? इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए क्वेश्चन क्या हो गया? पूछने जैसा हो गया। तो इसलिए जब आप तैयार कर रहे हो तो इस प्रकार के क्वेश्चंस पे आपकी नजर ज्यादा रहनी चाहिए। कौन नहीं गया? पहले तो सीधा क्वेश्चन यही पूछते हैं कि कौन नहीं गया वापस कोर्ट में? कौन नहीं गए? सब लोग वापस कोर्ट चले गए और एक आदमी वापस कोर्ट नहीं गया, और वो कौन था? वो जैक्विस था। JAQUES। वो कौन था भाई? जैक्विस था, क्योंकि उसने कहा कि आई एम नॉट फिट, मैं मेरीमेंट, एक लाइन है मुझे याद आ रही है ठीक से, आई एम नॉट फिट फॉर सच मेरीमेंट, मैं इस प्रकार की मेरीमेंट के लिए फिट नहीं हूं, क्योंकि मैं तो एक मेलैंक्लिक कैरेक्टर हूं, इसलिए मैं वहां नहीं जाऊंगा और एक मोनेस्ट्री में चला जाऊंगा। एक मंक जहां रहते हैं वहां चला जाऊंगा, एक मोनेस्ट्री में चला जाऊंगा। इसलिए ये इसका आंसर है। क्वेश्चन देखिएगा, हु स्पीक्स द एपिलॉग ऑफ एज यू लाइक इट? ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्यों है इंपॉर्टेंट? ये जानना जरूरी है, क्योंकि एपिलॉग जो होता है वो जनरली मेल कैरेक्टर्स बोलते हैं। कौन बोलते हैं भाई? उस समय की जो परंपरा थी एलिजाबेथन ड्रामा की, वहां मेल कैरेक्टर्स क्या बोलते थे? एपिलॉग बोलते हैं। एपिलॉग होता क्या है? किसी भी बुक, किसी भी ड्रामा, किसी भी इस प्रकार का जो वर्क है, उसके एंड में उसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ बोला जाता है, कुछ लिखा जाता है, उसको क्या कहते हैं? एपिलॉग कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो एपिलॉग होता है वो मेल कैरेक्टर नहीं बोलता है। कौन बोलता है? फीमेल कैरेक्टर बोलती है। कौन बोलती है भैया? कि फीमेल कैरेक्टर बोलती है। और वो फीमेल कैरेक्टर कौन होती है इसमें? वो होती है रोजालिंड। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट इज द सबटाइटल ऑफ एक्ट 5 ऑफ एज यू लाइक इट? एज यू लाइक इट का जो 5वां एक्ट है, 5 ही एक्ट है, 5वां जो एक्ट है उसका सब टाइटल क्या है? कहीं भी आप जब पढ़ रहे हो, किसी भी पोइम का सबटाइटल हो, डैफोडिल्स का सबटाइटल है, आपको पता होना चाहिए कौन सा है। ठीक है, और किसी भी नॉवेल का सबटाइटल है, आपको पता होना चाहिए। द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज का सबटाइटल है, वो आपको पता होना चाहिए। उसी प्रकार से सबटाइटल जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसका सबटाइटल किसका पूछा है? एक्ट 5 का सबटाइटल है वो है मार्थ इन हेवन। ये इसका सबटाइटल है। याद कर लीजिएगा, ध्यान रख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। Whom does Touchstone introduce to Duke as pure virgin? Sir, an ill-favored thing, sir, but mine on. जिसने टेक्स्ट नहीं पढ़ा है उसको दिक्कत आएगी। आप कितने भी क्वेश्चंस बना लीजिएगा, टेक्स्ट नहीं पढ़ोगे तो कहीं न कहीं से कोई न कोई क्वेश्चन आ ही जाएगा। किसको टचस्टोन इंट्रोड्यूस करता है? कि साहब ड्यूक को इंट्रोड्यूस करके बताता है, ड्यूक को समझाता है कि पुअर है, वाजिन है, इल फेवर थिंग बट माइन ऑन, लेकिन मेरी है। तो ये कौन है? कौन अभी ये टचस्टोन किसके लिए कहता है? ये ऑड्री के लिए कहता है। किसके लिए कहता है? ऑड्री के लिए कहता है। ऑड्री को जब इंट्रोड्यूस करवाता है ड्यूक से, तो टचस्टोन इन शब्दों के साथ इंट्रोड्यूस करवाता है। कौन से शब्द हैं वो आपके पास लिखे हुए हैं, आप पे देख लें। क्वेश्चन नंबर 13, whom does Touchstone calls a natural philosopher? टचस्टोन नेचुरल फिलोसोफर किसको कहता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि कोरिन जो है उसको नेचुरल फिलोसोफर कहा हुआ है, उसको जनरस एंड ऐसा कहा हुआ है, काइंडली एंड जनरस सॉल। तो कोरिन को क्या कहा हुआ है? नेचुरल फिलोसोफर कहा है। किसने कहा है? टचस्टोन ने कहा है। क्या कहा है? नेचुरल फिलोसोफर कहा है। ठीक है, किसको कहा है? कोरिन को कहा। कैसे भी क्वेश्चन पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपने तैयारी ठीक की है तो खुश रहोगे। अच्छा क्वेश्चन, अभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मे बी कॉल्ड द मोरल हीरोइन ऑफ द प्ले एज रोजालिंड इज द इंटेलेक्चुअल हीरोइन। आप जानते हैं इस प्ले की जो हीरोइन है वो कौन है? रोजालिंड है। लेकिन क्रिटिक मानते हैं कि इसको रोजालिंड क्या है? इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर है, इंटेलेक्चुअल हीरोइन है, एक मोरल हीरोइन भी है इसकी, जिसमें पूरी नैतिकता है। वो कौन है? सीलिया को कहा हुआ है।
सिलिया को क्या कहा है? सिलिया को मॉरल हीरोइन ऑफ द प्ले, HEROIN, मॉरल हीरोइन ऑफ द प्ले, प्ले की मॉरल हीरोइन कहा हुआ है इसको। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। हाउ मेनी सॉन्ग्स डज एमियंस सिंग इन द प्ले एज यू लाइक इट? कितने सॉन्ग एमियंस ने गाए हैं? एमियंस सॉन्ग गाता है, सॉन्ग के नाम भी आपको याद होने चाहिए। पहले तो ये बताओ कितने गाए हैं? 3 गाए हैं। कितने गाए हैं? 3 गाए हैं। ठीक है, तीसरा जो है वो दूसरे का ही हिस्सा है, इसलिए कई जगह क्या लिखा हुआ मिल सकता है? 2 भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन आपको आंसर जो करना है वो कितना करना है? 3 करना है। पहला कौन सा? अंडर द ग्रीन वुड ट्री, बहुत फेमस है। अंडर द ग्रीन वुड ट्री, बहुत फेमस है, तो ये याद रखेंगे आप। ठीक है, दूसरा सॉन्ग कौन सा है? आप अगर जानते हैं तो लिख के बता दीजिएगा, दूसरा सॉन्ग कौन सा है? ब्लो ब्लो द विंटर विंड, कौन सा है? ब्लो ब्लो द विंटर विंड। और तीसरा है वो इसी का हिस्सा है। Whom does Adam calls the image and memory of Sir Ronald de Boys? एडम किसको कहता है कि आप सर रोनाल्ड डी बॉयल्स के मेमोरी हैं, उसी की इमेज है? तो ये किसको कहता है? ऑरलैंडो को कहता है। किसको कहता है भाई? ऑरलैंडो को कहता है। ठीक है, और ओलिवर जो है वो तो उसको ओल्ड डॉग वगैरह कुछ कह ही देता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। द मेजर पार्ट ऑफ एज यू लाइक इट टेक्स प्लेस इन, ये एग्जाम में पूछा हुआ है कि जो मेजर पार्ट है एज यू लाइक इट का वो कहां होता है? ठीक है, एक फॉरेस्ट में होता है, इसीलिए इसको पेस्टोरल कॉमेडी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पेस्टोरल कॉमेडी कहते हैं इसको। क्यों कहते हैं? कि ज्यादातर हिस्सा जो कहां है कि फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट कहेंगे इसको। ठीक है, फॉरेस्ट का नाम क्या है? फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन। उसके बाद देखते हैं Who says about Rosalind Helen's cheek but not her heart, बहुत फेमस कोटेशन है। देखिएगा, एज यू लाइक इट जो है पूरी की पूरी कॉमेडी लव कोटेशन से भरी हुई है। इतने सारे कोटेशन हैं इसमें, पूछो मत। तो ये ऑरलैंडो कहता है किसके बारे में? रोजालिंड के बारे में कहता है। तो बहुत फेमस है, आप इस कोटेशन को जरूर याद रखिएगा। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Her very silence and her patience speak to the people and they pity her. Who utters these lines about whom? ये कौन कहता है और किसके बारे में कहता है? एक बार देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। हर वेरी साइलेंस, इसका मतलब किसके बारे में है? कोई न कोई फीमेल कैरेक्टर है भाई, हर है तो फीमेल कैरेक्टर तो है ही। तो ये कौन किसके बारे में कहता है कि उसकी साइलेंस का पेशेंस, वो लोगों से बात करता है और लोग उस पर क्या करते हैं? पीटी रखते हैं, उससे दया करते हैं उस पर। तो ये रोजालिंड के बारे में कहता है कौन? ऑरलैंडो। सॉरी नहीं, ऑरलैंडो नहीं कहता है, फ्रेडरिक अबाउट। कौन किसके बारे में कहता है? ओलिवर फ्रेडरिक। ये देखिए, ये अबाउट रोजालिंड, समझ में आ गया? फ्रेडरिक कहता है किसके बारे में? रोजालिंड के बारे में कहता है। Who saws the blood stained handkerchief to Ganymede? ये गनीमेड कौन है भाई? दोनों के दोनों जो डिस्गाइज्ड फॉर्म में होते हैं, वो नाम तो आपको याद होना ही चाहिए। रोजालिंड किस नाम से है, सीलिया किस नाम से है, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, वो दोनों तो आपको याद होने चाहिए। तो रोजालिंड जो है वो किस नाम से है? गनीमेड के नाम से है, मेल कैरेक्टर बन के रहती है। तो उसको कौन दिखाता है? क्या दिखाता है उसको? ओलिवर दिखाता है उसको। क्या दिखाता है? ब्लड स्टेन हैंकरशिप दिखाता है। ब्लड किसका होता है? ऑरलैंडो का होता है। कैसे आया उस पे ब्लड, ये आपको प्ले में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू विच डेप्थ द लव हैज बीन कंपेयर्ड? लव किस गहराई तक कंपेयर किया हुआ है? देखिए, चौथा एक्ट है, चौथा एक्ट का पहला सीन है, शायद चौथे एक्ट का पहला सीन, उसमें सिलिया और रोजालिंड बात कर रही होती हैं। कौन? सिलिया एंड रोजालिंड, ये दोनों बात कर रही होती हैं। रोजालिंड महिलाओं के बारे में, प्रेम के बारे में कुछ ऐसी वैसी बातें करती है, तो सिलिया कहती है आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपने तो पूरी महिलाओं के प्रेम की बेइज्जती करती। तब रोजालिंड कहती है कि
माई जो मेरा जो अटैचमेंट है, अफेक्शन जो है, उसकी कोई बॉटम नहीं है, इस प्रकार की लाइन कहती है। और वो इतना गहरा है कि बे ऑफ पुर्तगाल, ये वहां से ली हुई लाइन है, ठीक है, कि माई अफेक्शन हैज नो बॉटम, इस प्रकार की एक लाइन है, तो वहां से ये लाइन है, ठीक है। इस प्रकार से एक एक वर्ड जब आप उसका पढ़ेंगे तब आपको चीजें समझ में आएंगी। पूछ सकते हैं कि किसका है, तो ये किसने कहा, रोजालिंड ने कहा। किसको कह रही है रोजालिंड, सिलिया को कह रही है। Which character does not get married at the end of the play, इसका जिक्र हम कर चुके हैं। कोरिन जो है इसकी शादी नहीं होती है। कोरिन है वो कैरेक्टर जिसकी अंत तक क्या नहीं होती है, शादी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं Which God do Celia and Rosalind return with, कौन से भगवान के साथ वो रिटर्न करती हैं आफ्टर रिमूविंग देयर डिस्गाइज्ड फॉर्म, जब वो अपना भेष बदल रहा है उसको हटा देती हैं। और वेडिंग वाले दिन किसको, कौन से भगवान को साथ लेके जाती हैं, तो हेमिन, ये भगवान होता है हेम, ठीक है। ऐसा उसमें प्ले में मेंशन है, इसलिए आपको ये लिखना है वहां, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। रोजालिंड सेज ऑरलैंडो's लव इज वर्स देन दैट ऑफ विच एनिमल, वो टाइम पे नहीं पूछता है, तो फिर रोजालिंड कहती है कि भी उसका जो प्रेम है वो एक घेंगे की तरह बहुत धीमा है, स्नेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, स्नेल। ये दोनों क्वेश्चन आपने देखा क्यों लिए हुए हैं, किसी की किसी से कंपैरिजन होता है। जब आप पढ़ रहे होते हैं तो कंपैरिजन होता है, मानो पोएम ही पढ़ रहे हैं आप लोग, तो उसमें किसी का किसी से कंपैरिजन होता है, तो आपको याद रखना चाहिए। प्ले पढ़ रहे हैं उसमें किसी का किसी से कंपैरिजन होता है, वो आपको याद रखना चाहिए। कोई एग्जैक्ट फिगर है, कोई निश्चित संख्या दी हुई है, वो आपको याद रखनी चाहिए। कोई सबसे पहला है उसको याद रखना चाहिए, ठीक है। कोई बाकी सबसे अलग है, उसके एक्शंस हैं उनको याद रखना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको दैट पुअर ओल्ड मैन दाउ पाउंस्ड अ रोटन ट्री, एक रोटन ट्री किसको कहा हुआ है, कौन कहता है, ऑर्लैंडो कहता है। किसको कहता है, एडम को कहता है। किसको कहता है अभी, Who addresses Adam as rotten tree, ये ऑर्लैंडो कहता है, ORLAND, ऑर्लैंडो कहता है। किसको कहता है, एडम को कहता है। एडम ऑर्लैंडो के साथ ही जाता है, और ट्रे बूढ़ा है फिर भी उसके साथ रहता है, उस समय की बातें हैं वहां ये कहता है। Sometimes the virtues of man become his enemy, who tells this ऑर्लैंडो, ये ऑर्लैंडो को कौन कहता है, एडम कहता है। क्यों कहता है कि ऑर्लैंडो का जो बड़ा भाई है वही उसका दुश्मन हो जाता है। वो वहां से क्या करता है, रेस जीत भी जाता है, किसके यहां जाके, रोजालिंड के पिताजी के यहां जाके, फिर भी लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। तो कहता है कई बार क्या होता है, आदमी की अच्छाइयां भी उसकी बुराई बन जाती हैं। ऑर्लैंडो को हु टेल्स दिस ऑर्लैंडो, एडम कहता है। आफ्टर ऑर्लैंडो फेल्स टू शो अप, रोजालिंड कंपेयर्स द ऑर्लैंडोज हेयर, जुडास। जुडास मैंने कहा ना कि जो कंपेयर वाले क्वेश्चंस हैं उनको आप जरूर देखना। आफ्टर ऑर्लैंडो फेल टू शो अप, रोजालिंड कंपेयर्स ऑर्लैंडोज हेयर टू द हेयर ऑफ विच रिलीजियस फिगर, उसके हेयर को कौन से रिलीजियस फिगर के हेयर से कंपेयर किया हुआ है, तो जुडास है। इस पे चर्चा नहीं करेंगे जुडास कौन है क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैक्विस, व्हाट फ्लॉ डज ऑर्लैंडो हैव दैट इज द वर्स्ट पॉसिबल फॉल्ट, जो सबसे बुरा फॉल्ट बताता है, कौन बताता है, जैक्विस कहता है कि तेरे अंदर सबसे बड़ी बुराई है। वो कौन सी बुराई है, वह है सेंटिमेंटल लव, तू प्यार में पागल है, यही तेरी सबसे बड़ी कमी है। कौन कहता है ऐसा, जैक्विस कहता है। किसको कहता है, ऑर्लैंडो को कहता है। व्हेन ऑर्लैंडो बस्ट इनटू ड्यूक सीनियर्स कैंप, जब ऑर्लैंडो ड्यूक सीनियर के कैंप में जाता है, विद हिज स्वॉर्ड ड्रॉन, अपनी तलवार खेचे हुए, व्हाट डज ड्यूक सीनियर डू, वो समय खाना खाने की तैयारी कर रहे होते हैं, तो वो ऑर्लैंडो को कहते हैं कि आप भी आइएगा और हमारे साथ बैठ के खाना खाइएगा। तब ऑर्लैंडो कहता है कि भी मैं खाना तो तब खाऊं जब मेरे साथ एक आदमी और है जो भूख की वजह से परेशान है, कमजोरी की वजह से परेशान है, तो पहले मैं उसको लेके आ जाता हूं। तो वो उससे प्रॉमिस करते हैं कि जब तक आप आओगे तब तक हम यही हैं, आप लेके आ जाओ। तो वो उसको क्या देते हैं, ऑफर्स फूड, ऑर्लैंडो को क्या देते हैं, खाना देते हैं। आई एम नॉट ए मैन फिट फॉर दीज मेरीमेंट्स, मैं एक आदमी हूं जो फिट नहीं हूं किनके, इन मेरीमेंट्स के लिए, इन खुशियों के लिए। आई विल विजिट एट द कैब यू हैव लेफ्ट, मैं उसी कैब में जाऊंगा जो आपने छोड़ी है। ऐसा कौन कहता है, जैक्विस कहता है। लास्ट में वो कहता है कि मैं तो भाई नहीं जाऊंगा आपके साथ कोर्ट में, इसका जिक्र हम कर चुके हैं पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट संग बाय एमियंस, इसमें कौन सा जो है वो एमियंस नहीं गाता है। ये देखिए दोनों, अंडर द ग्रीनवुड ट्री, ब्लो ब्लो द विंटर विंड,
इनमें से क्वेश्चन अक्सर ही एग्जाम में आता है। ये जो है ये एक फॉरेस्टर गाता है, FORESTR। कौन गाता है? ये के फॉरेस्टर गाता है। ठीक है, तो ये नहीं गाया हुआ है, यही पूछा ऊपर कौन सा नहीं गाया हुआ, तो सी नहीं गाया हुआ है। ये देखिएगा, मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेंग, मोस्ट लविंग मेयर फॉली, ये एमियंस का भी। ठीक है, ये भी कौन है? एमियंस का है। बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन है। एमियंस की तो जो लाइन है आपकी, वो आप पे जरूर से जरूर याद कर लीजिएगा। जहां जहां भी इसके कोटेशंस हैं, सॉन्ग्स हैं, वो सब के सब आप ध्यान दीजिएगा। एवरी वन फॉल्ट स्विमिंग मॉन्स्टर्स टिल फॉलो फॉल्ट कम्स टू मैच। हर जो फॉल्ट है वो बड़ा दिखता है जब तक उसके बाद दूसरा नहीं है। ये रोजालिंड समझाती है किसको? ऑरलैंडो को समझाती है। कोटेशंस, लाइन, अटरेंसेस ये जरूर देख के जाना। अपॉन हिज इंट्रोडक्शन इन एक्ट 2 सीन 1, ड्यूक सीनियर गेदर्स हिज लॉयल फॉलोअर्स इन द फॉरेस्ट ऑफ हार्डन फॉर व्हाट पर्पस। जब ड्यूक सीनियर को दिखाया जाता है तो वो अपने साथियों को इकट्ठा कर रहा है। कहां जाने के लिए कर रहा होता है? एक डियर का शिकार करने के लिए जा रहे होते हैं, इसलिए सबके सब लोग वहां इकट्ठे होते हैं। To what does Rosalind compare the declarations of love from Orlando, Sylvius and Phoebe? Compare है तो क्या है? The howling of Iris walls. Iris के जो walls हैं, कुत्ते जैसा एक जानवर होता है, भेड़िया जैसा, तो उनकी आवाज से उसको क्या किया जाता है? कंपेयर किया जा रहा है। तो ये कंपेरिजन जहां जहां भी है वो आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो इस प्रकार से टेस्ट था जिसमें 35 क्वेश्चंस थे। ये एज यू लाइक इट का दूसरा टेस्ट था और कुल मिला के ये 12वां टेस्ट था। इससे पहले 11 टेस्ट हो चुके हैं। जो भी कैंडिडेट्स टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे उनको ये टेस्ट मिल जाएंगे वहां। और ग्रामर के जितने भी टेस्ट होंगे उन सब का आपको डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन मिलेगा। साइकोलॉजी के 8 टेस्ट होंगे, साइकोलॉजी के भी 8 टेस्ट होंगे। तो बहुत शानदार टेस्ट सीरीज है। आप निश्चित रूप से ज्वाइन करेंगे तो आपके मार्क्स में निश्चित रूप से इंक्रीमेंट हो। थैंक यू वेरी मच।